अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे छोटा चुनाव ग्राम पंचायत का होता है। और आपने ग्राम पंचायत के चुनाव में भी देखा होगा कि चाहे कोई मेंबर पद के लिए मैदान में उतरा हो, वो भी क्या लिखता है, 36 बिरादरी के साझे उम्मीदवार। सरपंच के इलेक्शन में भी ऐसा ही लिखते हैं, 36 बिरादरी या 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले। और उसके बाद जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनमें ऐसा ही लिखा जाता है कि 36 बिरादरी का नेता। दोस्तों, क्या आपने कभी उन लोगों से ये क्वेश्चन किया कि आपने 36 बिरादरी, 36 कौम, 36 जाति क्यों लिखी? क्योंकि ना ही तो 36 बिरादरी है, ना ही 36 जाति है, ना ही 36 धर्म है, तो फिर ये 36 शब्द कहाँ से आता है? क्यों लिखते हैं 36? और आप क्यों नहीं पूछते कि आपने 36 क्यों लिखा? और मैं जो भाई लिखते हैं उनसे भी एक बात पूछना चाहता हूं कि आप क्यों लिखते हैं 36? क्यों लिखते हैं? बताओ 36 क्या है? 36 गोत्र नहीं, 36 जाति नहीं, 36 धर्म नहीं, 36 कौम नहीं, आप क्यों लिखते हैं? फिर कहां से परंपरा आई जब आपको पता ही नहीं, लेकिन आप लिख देते हैं कि मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता हूं। बिरादरी की अगर मैं बात करूं तो बिरादरी क्या होती है? बिरादरी का मतलब भाईचारा। तो 36 भाईचारे कौन से हैं? और भाईचारा आप किसको नाम देते हैं? भाईचारा दो प्रकार का होता है। एक भाईचारा होता है जो हमारा रियल में जो भाई होता है वो भाईचारा है। दूसरा भाईचारा होता है यारी दोस्ती में, कि हम किसी से मिले और भाई बन गए। एक भाईचारा और भी है कि हम जो प्रोफेशन करते हैं, जो काम करते हैं, सपोज करें कि मैं अगर अध्यापक हूं, आप भी अध्यापक हैं, तो हमारा सेम प्रोफेशन है, ये हमारा भाईचारा हो सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं गुरु भाई, कि आप भी एक ही गुरु से शिक्षा लेते हैं, मैं भी उसी गुरु से शिक्षा लेता हूं, गुरु भाई है। तो ये भाईचारा भी 36 प्रकार का नहीं है। तो ये 36 का शब्द आया कहां से और क्यों आया? और क्यों आप 36 बिरादरी, 36 कौम, 36 जाति, क्या मतलब, क्या संदेश देना चाहते हो? जब आपको इस बात का पता ही नहीं, फिर भी जो लोग इलेक्शन में उठते हैं, आधे लोगों को तो पता ही, आधे नहीं, मैं तो कहता हूं कि 99% लोगों को नहीं पता कि 36 बिरादरी क्यों लिखा जाता है। मैंने इस बात पर रिसर्च की है, लेकिन मैं आपको वो रिसर्च मेरी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोग 36 बिरादरी या 36 कौम लिखते हैं, ना ही तो यहां पर कोई कौम है। हमारे देश में कौन सी कौम है और कौन सी बिरादरी है? और बिरादरी का क्या मतलब है? बिरादरी आप थोड़ा बहुत तो यहां तक तो समझ गए होंगे कि इंग्लिश से मिलता जुलता वर्ड है बिरादरी। मिलता जुलता नहीं, ये एक्चुअली में अंग्रेजी से ही उठाया हुआ है। तो 36 क्या है? 36। और कई बार लड़ाई झगड़ों में या किसी भी प्रकार से कोई मनमुटाव हो तो आपने ये भी सुना होगा कि हमारा तो उनके साथ 36 का आंकड़ा है। तो ये 36 शब्द कहां से आया? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपका जवाब पढ़ना चाहता हूं। नहीं तो इस 36 शब्द को बंद करें। अगर आप नहीं जानते तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस बात को जवाब दूंगा। लेकिन आपने लिखना जरूर पड़ेगा, जवाब जरूर देना पड़ेगा। या फिर ये 36 का आंकड़ा, 36 बिरादरी, इन दोनों चीजों को मिलाओ मत। जानते हैं तो लिखें, नहीं जानते तो सर्च करके फिर लिखें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप नहीं जानते तो मत लिखें, किसी से पूछकर, और सबसे बड़ा गूगल गुरु है, वहां से पढ़कर कमेंट करें, जरूर बताएं। और इस 36 शब्द को हमने यहां से हटाना है, क्योंकि 36 बिरादरी, 36 कौम, 36 का आंकड़ा हमें नहीं चाहिए। ये अरबी शब्द, अरबी लोगों के बाद से ये चीज स्टार्ट हुई थी। महात्मा बुद्ध से पहले ये चीजें हमारे यहाँ पर थी भी नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात पर गौर करें, और जो भी भाई, जो भी नेता बनना चाहते हैं और जो कहते हैं कि मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता हूं, उनसे जरूर पूछें कि 36 बिरादरी आप कैसे बोल रहे हैं। ना ही तो 36 प्रोफेशन, ना ही 36 जातियां, ना ही 36 गोत्र, ना ही 36 धर्म। तो ये 36 कहां से आया? और ना ही कोई 36 का आंकड़ा होता। तो आप उनसे जरूर पूछें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आपके सजेशंस मैं पढ़ूंगा, आप जरूर दें। गलत सही जैसा भी आपके पास आंकड़ा हो वो जरूर बताएं।
क्योंकि हम एक दूसरे से बहस करने के लिए नहीं आते, हम एक दूसरे से सीखते हैं। मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और जो आपसे सीखता हूं मैं वही बोलता हूं। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को सुना और वीडियो को शेयर चाहे न करें लेकिन ये आंसर जरूर लिखें। धन्यवाद।